ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज रेडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियन एक अलग एक नाम है एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप डिग्री बोलते हो, तो डिग्री इसी तरह से हम रेडियन भी बोल सकते हैं एंगल्स को, लेकिन हमें दोनों में कन्वर्जन आना चाहिए। आप डिग्री के बारे में क्लास 7th 8th मैथमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हो, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसका आपको मतलब पता है कि डिग्री होता कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 90 डिग्री, देन आपको पता है कि वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं कहता हूँ 180 डिग्री तो एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। तो एंगल्स की समझ डिग्री में आपको है, लेकिन अब बात करते हैं रेडियन में। एक तरह से मैं कह सकता हूँ, जब मैं आपको फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट बता रहा था, तो वहां पर एक यूनिट थी, एक क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल जिसको हम बोलते हैं। और उसकी एक और यूनिट क्या हो गई, रेडियन। हालांकि एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट इसकी यूनिट हम क्या यूज करेंगे, रेडियन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो मैं इसको ड्राइव भी करके आपको बता सकता हूँ, बट देखिए डायरेक्टली हम कैसे समझ सकते हैं। जब हम एक पूरे सर्कल में मूव करते हैं, तो हमने टोटल एंगल डिग्री में कितना कन्वर्ट करा, 360 डिग्री। थ्री यस सिक्सटी सर। डिग्री हम पूरा कवर करते हैं, ठीक है। तो इतना एंगल हमें कवर करना पड़ेगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला, मान लीजिए कोई आर्क है, ठीक है, यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा, और लेट जो रेडियस है इस आर्क का वो आर है, और आर्क को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर्क, लेट ए आर सी, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला आपने साथ पहले पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्लास 10th में शायद, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, रेडियस जो आर हमने लिया हुआ है। अब देखो, अगर मैं पूरे सर्कल में मूव कर रहा हूँ, तो थीटा हमारा कितना हो जाता है, 360 डिग्री। थीटा कैन बी रिटन एज 360 डिग्री, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल किसमें, डिग्री में। तो थीटा को मैं 360 डिग्री लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब जो मैं पूरे सर्कल में मूव कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे सर्कल में मूव कर रहा हूँ, तो मेरी आर्क जो मैं कवर करूंगा वो पूरा सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, यानी कि वो बराबर हो जाएगी 2 पाई आर के, ठीक है, अपॉन में आर। तो अगर मैं आर से आर कैंसिल कर दूं, तो 360 डिग्री को वी कैन राइट 2 पाई रेडियन। ये मतलब एक डायरेक्ट तरीका है कि ऐसे हम ये दिखा सकते हैं कि 360 रेडियन में, सॉरी 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप को ये पता चलेगा कि एक रेडियन में कितने डिग्री है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, तो एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे, व्हाट शुड आई डू, एक टू डिग्री में, पाई पाई बाय डिवाइड बाय 180 360। हाँ, एक डिग्री में हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360, जिसको कि मैं पाई अपॉन 180 भी लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। आप इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम पैरेलक्स मेथड करेंगे, पैरेलक्स मेथड में हमें ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, या कह लो कि वहां पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमें ये पता लगा भी कि एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। इसी तरह से अगर मुझे मान लीजिए 2 डिग्री में चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 डिग्री में चाहिए तो 3 पाई अपॉन 180 हो जाएगा। 45 डिग्री चाहिए तो कितना हो जाएगा, 45 × पाई अपॉन 180, यानी कि पाई/4। अगर मुझे 90 डिग्री में चाहिए तो क्या करूंगा, 90 की मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई अपॉन 180 में, तो कितना आ जाएगा, पाई/2। ओके, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसमें 90 डिग्री किसके बराबर है, पाई/2 रेडियन के। 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे दे रखा है 270 डिग्री किसके बराबर है, 3 पाई/2 के। और 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई रेडियन के। तो आपको एंगल में अब रेडियन की भी समझ होनी चाहिए। हम जो भी पैरेलक्स मेथड में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें हमें रेडियन में ही पुट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, कैसे मैं कह सकता हूँ कि 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होंगे, एक डिग्री यस में सर। पाई/180 रेडियन होंगे। दैट इज यस सर। क्लियर टू यू, ओके। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं, हालांकि आपको मैंने बता दिया है वो चीजें, ठीक है। और मैंने ये पीपीटी आपको भेज दी है, व्हाट्सअप कर दी है, तो आप वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं एक्स्ट्रा। बाकी कोशिश करो कि साथ के साथ क्लास में नोट्स बनाते रहिए। अब इसके अलावा कुछ और भी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं,
एंगल मेजर करने की। जैसे आपको पता है कि जब आप डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हो तो किलोमीटर में कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अगर मान लीजिए कम डिस्टेंस है, कम लेंथ है, तो कम थिकनेस है, तो हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, फेम्टोमीटर, माइक्रोमीटर, ये छोटी छोटी रेंज है लेंथ की जिसमें हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर एंगल मान लीजिए काफी ज्यादा स्मॉल है, काफी ज्यादा छोटा है एंगल, तो मैंने आपको बता दिया था 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई अपॉन 180। इसी तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट भी होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम पैरेलक्स के क्वेश्चन करेंगे, या आगे भी जब कभी भी हम क्लास 12th में, 11th में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, मेजरली केस में हो सकता है कि हम जो वैल्यू पुट करें वो रेडियन में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 डिग्री में मैंने आपको बता दिया कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। ये आपका मिनट का सिंबल है बेटा, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट, यू कैन सी हेयर। 1 मिनट, ओके। तो अगर मान लीजिए 60 के ऊपर एक अपोस्ट्रोफी लगाए, यहाँ पर आप ये वाला सिंबल देख सकते हो, तो इससे पहचानना है कि इस मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर 2 सिंबल ये लगे हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे सेकंड, ठीक है। तो 1 डिग्री का मतलब हो गया 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे। 360 सर। बिल्कुल सही, 60 इंटू 60। 1 डिग्री में 60 इंटू 60 सेकंड होंगे, ठीक, ओके। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 सेकंड में कितने डिग्री होंगे, 1 सेकंड में कितने डिग्री होंगे, तो 1/60 इंटू 60, यानी कि 3600, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 सेकंड में कितने डिग्री होंगे। तो आप देख सकते हो कितनी स्मॉलर यूनिट है ये, 1/3600। तो ये हो गया आपका 1 सेकंड में। इसी तरह से हम बाकी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री है, तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे। कैन यू डिटरमाइन दैट थिंग। क्या हम 1 सेकंड में रेडियन फाइंड कर सकते हैं कि कितने रेडियन होंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 डिग्री बराबर होता है कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री अगर है, तो वो डिग्री को रेडियन में कैसे लिखूं मैं, क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी एक्चुअली मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये चीज आप ध्यान रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सर सेकंड। आ गया आंसर। आ गया, सर अभी पाई चेक बाय कर। 748000। ओके, अभी चेक करते हो उस आंसर को, आप यहाँ देख सकते हो। एक्चुअली में मैं वो सब क्यों पूछ रहा था, ये हमारा एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल 2.1। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन व्हिच वी आर डीलिंग इन क्लास 11 फिजिक्स। चैप्टर 1 में हमने कुछ न्यूमेरिकल करे नहीं थे, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल जो हमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, वही क्वेश्चन जो भी मैं आपसे डिस्कस कर भी रहा था, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में गिवन है। तो 1 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इन रेडियन, तो वो हम अभी काम करेंगे। फिर हमें बताना है कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, और 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। तो बेटा एक सेकंड में हम डिस्कस कर रहे थे, वो रफली जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो इतना आएगा, 4.847 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। 1 सेकंड में इतने रेडियन होंगे, ठीक है। अभी करते हैं इसको स्टेप बाय। सबसे पहले 1 मिनट में कैसे मैं निकालूं कि कितने रेडियन होंगे 1 मिनट में। देखो वन सर डिग्री 60 वन डिग्री इंटू में तो हमने डिस्कस कर लिया 1.74। था बेटा, 1 डिग्री में हमने डिस्कस कर लिया था कि कितने रेडियन होंगे, पाई अपॉन 180। तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप फर्दर उसको सोल्व करोगे तो पाई अपॉन 180 आएगा 1.745 इंटू 10⁻²। तो ये तो हो गया 1 डिग्री में, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि 1 डिग्री में 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन होंगे। अब 1 मिनट में कैसे मैं निकालूं रेडियन कितने होंगे। सर पाई बाय 3।
पाई अपॉन 3 कैसे, क्यों? सर 1 डिग्री की जो दे रखी है पाई अपॉन 180 डिग्री दे रखी है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल हाँ। तो देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में इन 1 डिग्री देर इज 60 मिनट। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि एक डिग्री बराबर किसके बराबर है, 1.745 इंटू 10⁻²। तो 1 डिग्री 60 मिनट के ही बराबर होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो इसको बस 60 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो हमें मिल जाएगा एक मिनट में, 1 मिनट में इतने रेडियन होंगे, 2.9 इंटू 10⁻⁴। क्या करना है, देखो आपको ऊपर 1 डिग्री बराबर पता था इतने रेडियन होते हैं, और 1 डिग्री बराबर पता है कि 60 मिनट भी होते हैं। तो 1 मिनट में कितने रेडियन हो जाएंगे, 1.7 को इंटू 10⁻² को 60 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है, मैं अलग से बताऊं बेटा कि किस तरह से हम आ गया सर। आ गया ना, बस 1/60 हमें कर देना है, ठीक है। So you will get the answer 1.745 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2.9 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 सेकंड में बताना रेडियन। तो अभी हमने क्या करा था, अभी हमने निकाला था एक मिनट में, 1 मिनट में यहाँ पर 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन होते हैं, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो फिर से वही काम कर दें हम, फिर से जो हमारा 2.91 इंटू 10⁻⁴ है, क्या हम उसको फिर से 60 से डिवाइड कर दें, सच दैट कि हमारा सेकंड रेडियन में आ जाए। सर मल्टीप्लाई हाँ यस, 1 डिग्री में, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड है, और 60 सेकंड में हमारा 2.9 इंटू 10⁻⁴, ओके ठीक है। तो आपको इसको फिर से देखो, आपको 1 सेकंड में करना है, तो बेटा आपको नीचे तो लाना पड़ेगा। हाँ सर। मैं साइड में समझा देता हूँ। देखो 60 सेकंड समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ओके। तो 60 सेकंड में हमारे पास 2.9 में लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 60 सेकंड में हमारे पास 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन है। तो बस आप क्या करो, दोनों तरफ क्यों ना 60 से डिवाइड कर दो, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा आपके। तो 60/60 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर तो हो गया आपका 1, जिसको मैं 1 सेकंड बोल दूंगा। और जब आप 2.9 को 60 से डिवाइड करोगे इंटू 10⁻⁴ से, तो आपका आ जाएगा बेटा 4.85 10⁻⁶। सो अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मैं अलग से स्टेप वाइज आपको बता दूंगा। क्लियर है तो वो मुझे बता दीजिए। टेल मी, कैन यू डू दिस? क्लियर है ना? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताना। देखो कुछ टिपिकल नहीं है, सिर्फ हमें क्या जानना था ये चीज, वो मैंने अलग से ड्राइव करके आपको बता दिया है। बाकी तो जैसे आप क्लास 10th में भी कन्वर्जन करते होंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है, आवर को सेकंड में, आवर को मिनट में, वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो दीज आर सम वेरी वेरी स्मॉलर यूनिट इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री और रेडियन। हम लिख सकते हैं 1 सेकंड में 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन होंगे। एक आपको मैं और बात बता देता हूँ, खास करके वो स्टूडेंट जिनके पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, जो मैथ्स जिनके पास है, उनको ये पूरा करना पड़ेगा मैथ्स बुक में, ठीक है। मैथ्स जब आप करोगे तो उसमें वो सब चीज कन्वर्जन आपको फिर से सीखनी है। तो यहाँ पर अगर आप इजीली सीख पाओगे तो वहां पर भी मैथ्स में आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिलेंगी। सो आई होप। क्या बेटा? ट्रिगो में आएगा ना सर? हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीजें दे रखी है, किस तरह से आपको कन्वर्जन करना है। क्लास 11th का ही मेरे ख्याल से 4th या 5th चैप्टर है, एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं पता, बट मैथ्स में आपको ये सब करना है श्योरली। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, जो कि हमें पैरेलल में हो सकता है डायरेक्टली यूज करनी पड़ जाए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में, सेकंड मतलब डबल सिंबल, तो 1 सेकंड में 4.85 10⁻⁶ रेडियन होंगे। 1 डिग्री में 1.745 10⁻² रेडियन होंगे, और 1 मिनट में 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन होंगे। आप एक चीज देखो, 10⁻² से बढ़ता जा रहा है, हालांकि वह कम है, बट पहले 2 था, फिर 4 हुआ, और फिर 6 हुआ। यहाँ पर क्या है 1.745, यहाँ पर उसको डबल कर दो 2.94, यहाँ पर इसका डबल कर दो 4.854, ठीक है। ये याद रखने का एक पैटर्न मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या, 1 डिग्री में कितना, 1.7 इंटू 10⁻⁻²।
फिर लगभग इसका डबल कर दो 2.91 10 की पावर -4, पावर भी डबल कर दो, 2 का 4 कर दो, 4 का 6 कर दो, ठीक है, सॉरी +2 करना है पावर में, और यहाँ पर इसका आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट करेक्ट वैल्यू। मतलब ऐसे याद रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद भूल जाते हैं, तो थोड़ी बहुत भी चीजें अगर याद रहती है ना, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ बताया था, तो आप वहां पर याद आपको आ जाएगा। क्लियर है तीनों चीजें? तीनों चीजों को हमें ध्यान रखना है, पैरेलल्स में हम यूज करेंगे बेटा। कैन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ? हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके, सो दिस इज नाउ द पैरेलल्स मेथड, एंड इस मेथड को सीखने के लिए पहले एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। पैरेलल्स मेथड को पहले समझते हैं कि पैरेलल्स मेथड क्या है, फिर इसको समझेंगे। एक्चुअली में पैरेलल्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम काफी दूर डिस्टेंट अगर ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच की सेपरेशन फाइंड कर सकते हैं, उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ओके, पैरेलल्स मेथड में। बट पहले एक एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है कि आप एक अपना थंब, या मान लीजिए थंब है या कोई पेन या पेंसिल भी अगर आपके पास हो, तो आप अपने थंब को अपनी एक आंख बंद करके देखो कहाँ पर दिख रहा है, और फिर इस आंख को खोल के इस आंख से देखो कहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्या सर उन सेम दोनों के लोकेशन बीच पे में डिस्टेंस बन जा रहा है, उनके अगर बीच दोनों में तरफ से रिलोकेट देख हो के। जा रहा है, ये थोड़ा बहुत थोड़ा यस बहुत सर, सब यस फर्क सर। लग रहा है, डिफरेंस है। yes this there is some difference in डिफरेंस। location, okay okay, yes, थोड़ा बहुत वहां पर डिफरेंस आएगा अगर आप इस तरह से देखते हो, एक आंख खोल के और एक आंख बंद करके। एक और एक्टिविटी, अगर आपके पास दो पेन है तो आप दोनों पेन की टिप से मिला करके कोशिश करो मिल रही है क्या। अगर आपके पास दो पेन है तो कोशिश करो दोनों पेन की जो टिप टू टिप है, आर दे मीटिंग, एक आंख बंद करके, लेकिन क्या वो ऐसा हो पा रहा है कि आप उन दोनों पेन एक आंख से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ओके। किसी का हुआ ऐसा? एक बार में ही, एक बार में मिलाना है आपको, एक आंख बंद बंद करके। सर वन आई से नहीं हो रहा। नहीं हो पा रहा ना? हाँ, तभी भगवान ने हमें दो आंख दी है ताकि हम वो काम कर सके। आप दोनों आंख को ओपन करके देखो, यू विल बी एबल टू डू दैट। हो गया हो गया हो गया, ओके। तो एक्चुअली में यहाँ पर यही होता है कि जब हम अपने एक आंख से देख रहे होते हैं तो हमारे जो माइंड है उसको कंप्लीट सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। जब हम दोनों आंखों को ओपन करके देखते हैं तभी हमें एक्चुअल लोकेशन का पता चल पाता है, तभी हमारा माइंड उसको इस तरह से चीजें पढ़ता है, रेटिना पर इमेज बनती है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, हमारे अंदर माइंड मैपिंग होती है, तब जाकर के वो चीजें हम रिलोकेट कर पाते हैं, उसको एग्जैक्टली डिस्टेंस पता चल पाता है। तो ये जो शिफ्टिंग थी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल्स मेथड। और इसी प्रिंसिपल को हम अभी यूज करेंगे टू फाइंड आउट a large distance between two bodies. For example, while sitting on the earth we can determine the distance between the earth and the sun. We can determine the distance between the moon and the sun. ठीक है, अर्थ पर रह करके हम इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझते हैं थोड़ा इसको कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर कोई सर्कुलर आर्क है आपके पास रफली, ठीक है, तो और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? रेडियस मतलब मैं इस डिस्टेंस को बोल रहा हूँ, तो अभी सर मैंने वही आपको आर्क बताया अपॉन रेडियस है। था यस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसी फॉर्मूले का मैं इस पैरेलल्स मेथड में भी यूज करूंगा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जो भी है, ओके। तो एक काम करते हैं पैरेलल्स मेथड में। सपोज करो मैं अर्थ पर हूँ, ठीक है, लेट आई एम ऑन अर्थ हेयर, और मैं किसी सन को, ये लेट सन में यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, इस सन को मैं दो डिफरेंट लोकेशन से ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। एक और पॉइंट ए से, लेट पॉइंट ए मतलब मैं दिल्ली में मेरी लैब है, मैं वहां से उसको देख रहा हूँ, फिर मैं दिल्ली से मूव करके जयपुर आ गया, ठीक है, और फिर मैं उसको जयपुर से देख रहा हूँ उसी सन को, ओके। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब मैं आ रहा हूँ ए टू जे, ठीक है, मतलब दिल्ली से जब मैं जयपुर जा रहा हूँ तो दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस तो मुझे पता होगी। अर्थ के किसी भी दो सिटीज के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, गूगल मैप के सहारे और गूगल के सहारे, यस सर। है ना। तो वो तो चीज Yes, हमें sir. पता है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं बी, तो ए भी डिस्टेंस तो मुझे पता है। लेट यहाँ से भी वो जो दूरी है वो लेट ये आ रही है। तो अगर आप ये देखो ये एंगल तो हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग सेक्सटेंट मेथड, और या तो आपको क्वेश्चन में गिवन भी होगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पे ये सन है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए एस, ठीक है। तो
अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं थीटा इक्वल टू आर्क वाला, आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा आर्क मतलब ए बी, ठीक है। मैंने बस उस पार्ट को, उस ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, तो ए बी आर्क हो गया अपॉन जो रेडियस, यानी कि अब वो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा क्या, ए एस, ए इंटू एस, ठीक है। तो देखो एंगल मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, अर्थ की किन्हीं दो सिटीज के बीच में या अर्थ की किन्हीं दो लोकेशन के बीच में डिस्टेंस मैं गूगल कर सकता हूँ, हालांकि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे हम निकाल सकते हैं। और जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, दैट कैन बी डिटरमाइंड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा एंड दिस डिस्टेंस से भी। ओके, तो इस तरह से हम दो प्लेनेट के बीच में, या मान लीजिए हमारे पास अर्थ या सन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ए एस, वो कितना हो जाएगा, द आर्क ए बी अपॉन जो भी वहां पर एंगुलर डायमीटर दे रखा होगा आपको, जो भी एंगल दे रखा होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम ये वाला सेपरेशन, अर्थ और सन के बीच का सेपरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। कोई डाउट है तो बताइए मुझे यहाँ तक। सर इसमें थीटा की वैल्यू, गिवन थीटा की जो होगी यूनिट और है रेडियन में वो लिखनी है बेटा हमेशा, रेडियन में है ना। हमेशा रेडियन में ध्यान रखना है उसको, कि हम हमेशा रेडियन में ही रखेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले कन्वर्जन सिखा दिया है, रेडियन में ही हमें रखना है। आप रेफरेंस के लिए फिगर ये बना सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो डिस्टेंस डी होगा वो बराबर हो जाएगा बी, मतलब कि वो जो दो सेपरेशन है अर्थ पर, अपॉन थीटा, ठीक है। बाकी फिगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं चेंज करता रहूंगा, क्वेश्चन के हिसाब से फिगर चेंज हो जाएगा, वो हम समझेंगे क्वेश्चंस में। ओके, तो ये था आपका पैरेलैक्स मेथड। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो पैरेलैक्स मेथड, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले एक बार। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किन्हीं दो डिफरेंट लोकेशन से अगर देखते हो, तो देयर इज अ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। जैसे हमारा बैकग्राउंड ये था, तो उसके हिसाब से लोकेशन चेंज होती रहती है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। और ये पैरेलैक्स मेथड है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड द बेसिस। ये जो दो पोजीशन है इनको हम बेसिस बोलते हैं। और इस पैरेलैक्स की मेथड से वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, द मून एंड द सन, और किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडीज, या फिर मान लीजिए दो काफी जो दूर बॉडीज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी से ही, मैं इसको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, उसके बाद हम ये वीडियो भी देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। बट पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं 2.4, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं आपकी हेल्प करूंगा कैसे बनाएंगे फिगर। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज 1920। तो ये कोई दूरी दे रखी है, एंगल दे रखा है आपको 1920, इट इज सम डिस्टेंस और एंगल, बिल्कुल सर सही। सेकंड दे रहे हाँ बेटा, तो ये हमारा एंगल हो गया। और जाहिर सी बात है जब भी हम एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो किस में करेंगे, रेडियन में। और ये हमारा 1920 सेकंड है, तो इस सेकंड को मैं रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं? क्या मुझे पता है 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? सो दैट कि मुझे ये भी पता लग जाए 1920 में कितने रेडियन होंगे। 1 सेकंड में कितने बताया था मैंने, याद है? लिखा है किसी ने? 4.85. ये सब 4.85. 4.85 10 की पावर -6, बिल्कुल सही। तो अगर मुझे पता है कि 1 सेकंड में इतने रेडियन है, तो 1920 में कितने रेडियन होंगे बोलिए? मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं? सर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 4.85 इंटू 10 की पावर 4.85 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे टोटल एंगल पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल एंगल। अभी मैं फिगर भी बना देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सन है, और सन का एंगुलर जो डायमीटर है वो मुझे 1920 पता है। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, देखो मैं इसको ले लिया मैंने सन, ठीक है, सन। और लेट सन के सामने अर्थ काफी छोटी सी दिखेगी यहाँ पर, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो सन का जो एंगुलर डायमीटर है, एंगुलर डायमीटर एक्चुअली में यहाँ से होगा, ठीक है। ये लाइन ऐसे जा रही है, उससे मिलेगी आगे ऐसे। और पहले मैं डायमीटर बना ही देता हूँ, दिस इज द डायमीटर। और ये आपको यहाँ से ऐसा पॉइंट अर्थ, यहाँ पर हमारी अर्थ है ई, मैं इसका नाम दे रहा हूँ ई, ओके। और मैं इसको नाम दे रहा हूँ डी, स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ द सन। और यहाँ पर है कैपिटल डी, ओके। तो देखो, और ये एंगल आपको दे रखा है। तो बेटा अगर मुझे
अगर मुझे यहाँ पर बताइए डी दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है क्वेश्चन में, 1.49 क्या है, स्मॉल डी या कैपिटल डी, समझ के सोचना। कैपिटल डी सर। बिल्कुल सही, Capital बिल्कुल D। सही, क्योंकि दूरी दे रखी दोनों एक अर्थ और सन के बीच का, तो कैपिटल डी आई नो इट इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। 1.496 मैंने 49 लिखा है खाली, 10 की पावर 11 मीटर। तो क्या अब मुझे बता सकते हो कि स्मॉल डी की वैल्यू कैसे निकालें और कितनी आएगी स्मॉल डी की वैल्यू? फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू L upon R, फिर L की हाँ। वैल्यू आएगी थीटा इंटू यहाँ R, पर मतलब d अपॉन थीटा कैपिटल इंटू डी लिख दूं मैं, रेडियस। r अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी थीटा, जो भी थीटा है, मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, कैपिटल डी से। एक बार आप सर ये कोशिश तो करो लंबी कैलकुलेशन है। बेटा, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में लंबी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, बट लंबी कैलकुलेशन को हम छोटा भी बना सकते हैं, तो ये तो हमें थोड़ा करनी पड़ेगा फिजिक्स में खास करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको बता, मेथड पहले बताओ, मेथड क्लियर है सबको? द मेन थिंग इज Yes, मेथड, sir. हाउ वी Yes, विल sir. डू। यस सर। कैलकुलेशन तो हम कब से कर रहे हैं, 5th क्लास 4th क्लास से मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, पावर मैनेज करनी होगी, सो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। इतना एंगल था, हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करा, तो आगे 9.31 10 की पावर -3 रेडियन, ठीक है। स्मॉल डी हमें निकालना था, जो भी एंगल दे रखा होगा उसमें कैपिटल डी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डायामीटर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.39 10 की पावर 9, ठीक है, इतना डायमीटर आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्यूशन कैसे करना है? Yes, sir. अब इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं अर्थ के साथ। अर्थ का अगर मैं रफली डायमीटर कैलकुलेट करूं या रफली रेडियस बताऊं, तो रफली उसका होता है 6400 किलोमीटर। मैं अब कंपेयर करूंगा साइज ऑफ अर्थ एंड सन में, तो लगभग ये आ जाएगा आर इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं मैं, एक्चुअल नहीं, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो कौन सा बॉडी बड़ी है, सन या अर्थ? यू कैन कंपेयर देयर साइज। ये तो 10 की पावर 9 ऑर्डर में है और ये 10 की पावर 6 ऑर्डर में है, तो कौन किससे कितना बड़ा है? वी कैन से दैट सन इज 10 की पावर 3 मीटर्स टाइम बिगर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो इस तो पार्ट में sun हमारा बड़ा। इतना ही हो पाएगा, बाकी चीज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा।